सब माल खत्म हो गया। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। हमने अपना पांव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारे दा? उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक। सो लैके हाज़र हो गया अज एक होर नवीं ते बेहतरीन वीडियो। अज जिहड़ी वीडियो लैके आए बहुत ही वधिया ते एक वक्री वीडियो होने वाली है, क्योंकि इहदे विच आपां स्टोरी तुहानूं दस्सांगे प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम दी। सो ये चैनल हैगा जी रमशा सुल्तान। सो बहुत वधिया ये प्रॉफिट सीरीज़ बना रहे हैं। उहदे विच एक जिहड़ी स्टोरी कवर कर रहे हैं जी, स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम इन उर्दू एंड हिंदी। सो देखते हैं ये की स्टोरी बारे दसते हैं। जिन्ने भी दोस्त नवे आए ने चैनल सबसक्राइब कर लो, लाइक शेयर तक कमेंट करके अपने विचार जरूर दिया करो। सो आज करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौमे सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूए जमीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से माला माल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई। हाँ, स्टोरी तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਬਾਰੇ। सो बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ इंटरेस्टिंग लग रही मैंने वीडियो। वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स घुलने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे।
उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ सर्कल है। खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा माल बिल्कुल खत्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सकें। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाहु आलम। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंग दस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे जब तक 80 साल न गुजर जाएं। जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल मतलब कि उन्होंने उदों तक सब्र किया जब तक हरेक रस्ता बंद नहीं हो गया। उन्होंने जो अपने वाल बेचने पे उन्होंने पत्नी नूं उदों उन्होंने बुरा लगा कि कोई काम भी नहीं दे रहा, कोई कुछ है भी नहीं, मैं भी नहीं कुछ कर सकता कि अपने वाल बेच देवे। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਸਬਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर भी देख सकते थे तो सब्र भी बहुत सिखा दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी
क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।